पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि कवि को यह लग रहा है कि रात हो गई है, अब उसको निशा आमंत्रित कर रही है, यानी कि उसको नींद आ रही है। लेकिन वह यह भी देख रहा है कि सो करके भी हम निश्चिंत नहीं हैं या किसी घटना दुर्घटना से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि चूँकि समय गतिशील है, नियति चलती रहती है, प्रकृति चलती रहती है, कोई भी प्रकृति का क्रियाकलाप नहीं रुकता है। इसलिए हमारे साथ जो भी पूर्व निर्धारित घटनाएं दुर्घटनाएं हैं वो होती रहती हैं। इसलिए कवि को लगता है कि किसी भी स्थिति में उसको चैन नहीं है। ऐसे भी व्यक्ति जो दुखी है उसके लिए हर परिस्थिति दुखदायक है। तो कवि को भी यही लगता है कि चाहे वह जगा रहे या सोया रहे, लेकिन दोनों में ही छल है। स्वप्न भी छल, जागरण भी। भूत केवल जल्पना है और भविष्यत कल्पना है। वर्तमान लकीर भ्रम की और है चौथी शरण भी। स्वप्न भी छल, जागरण भी। मनुज के अधिकार कैसे, हम यहाँ लाचार ऐसे। कर नहीं इनकार सकते, कर नहीं सकते वरण भी। स्वप्न भी छल, जागरण भी। जानता यह भी नहीं मन, कौन मेरी थाम गर्दन। है विवश करता कि कह दूं, व्यर्थ जीवन भी मरण भी। स्वप्न भी छल, जागरण भी। तो यहाँ पर दोनों ही छल है, दोनों में ही धोखा है, दोनों ही में घटनाएं घटती रहती हैं। इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। भूत में अगर हम भूत को केवल याद कर सकते हैं तो भविष्य भी केवल कल्पना मात्र है और वर्तमान भी एक धोखा है, क्योंकि हमारा अपने आप पर ही कोई नियंत्रण नहीं है। हम प्रकृति के आगे, समय के आगे, ईश्वर के आगे लाचार हैं। जो जैसे प्रकृति हमको चलाती है वैसे हम चलते हैं। न हम उसको इनकार कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए सोने या जगने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं। तो हमको तो यह भी नहीं पता है कि हमें कौन चलाता है, कौन कहता है कि हम मृत्यु में भी कष्ट है और जीवन में भी कष्ट है। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और हम मजबूर हैं। हम एक अदृश्य सत्ता के हाथों चलाए जाते हैं, या हमारी नियति जो है, हमारे जो क्रियाकलाप हैं वह अदृश्य सत्ता के हाथों निर्धारित होते हैं। हम कार्य करते हैं लेकिन हमसे कार्य करवाने वाला कोई और है, कोई अदृश्य सत्ता है, प्रकृति है, ईश्वर है, समय है, नियति है। इसलिए हम सब, दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि हम नियति के हाथों के खिलौने हैं, समय के हाथों के खिलौने हैं। समय हमसे जैसा चलाता है या हमसे जैसा जो काम करवाना रहता है वह करवा लेता है। हम केवल साधन मात्र हैं। और कवि इसी भावना को इसमें स्पष्ट करता है, अभिव्यक्त करता है। अगली श्रृंखला में हम अगले गीत पर विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।